महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज तक डुबकी लगाई। कल डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ पार कर जाएगा। अभी कुंभ के 31 दिन ही हुए हैं और 14 दिन बाकी हैं। सोचिए 26 फरवरी को जब अंतिम स्नान पर्व होगा तो रिकॉर्ड कहां तक पहुंचेगा। इतने बड़े आयोजन में जब करोड़ों लोग आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। पिछले कुछ दिनों से जाम और भीड़ की तस्वीर आ रही थी। प्रयागराज के पास जाम ही जाम था। महास्नान से पहले रातों रात सारे इंतजाम होने थे। टास्क बहुत बड़ा था। कैसे सब कुछ मैनेज किया गया, कैसे महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ पहुंची लेकिन कोई समस्या नहीं आई, कैसे सुबह 4 बजे से योगी आदित्यनाथ सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संगम में बड़ा दिव्य स्नान हो रहा है। संगम इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत भीड़ है, लोग डरा रहे थे बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमने बहुत अच्छे से स्नान किया है। ट्रैफिक तो था लेकिन सब अपने अपने रास्ते जा रहे थे, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं। संशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और कोई तकलीफ नहीं हुई हमें आने में। बहुत अच्छे से आए और अच्छे से स्नान किया और बहुत अच्छे दर्शन हुए और बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ है। पटना से लेकर के मानिकपुर से लेकर के प्रयागराज तक बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई और इतना बढ़िया व्यवस्था के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई है। 3 दिन से यहाँ रोज स्नान कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। ट्रेन में आए तो ट्रेन के आने के सफर में तो बहुत दिक्कत था, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था हुआ है वो बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। हम आए, आराम से स्नान किया, हमारे ग्रुप भी यहाँ बैठे हैं, एकदम सब आराम से हो गया। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি কিন্তু খুব ভালো এসেছে, কোনো প্রবলেম হয়নি। যেটা দেখাচ্ছে খবরে যে অনেক कोई बिहार से आया है, कोई ओडिशा से आया है, कोई बंगाल से पूरे परिवार के साथ आया है, कोई राजस्थान से आया है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं। महाकुंभ क्षेत्र के 25 सेक्टरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम के 44 घाट पर श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। चारों तरफ जो है वो जनता का समंदर यहाँ दिखाई दे रहा है संगम में अमृत स्नान करने के लिए। और इस वक्त चारों तरफ किसी भी तरफ आप देखिए, यही वो 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं जो आस्था की डुबकी लगाने यहाँ संगम पर आए और उम्मीद की जा रही है देर शाम तक ये आंकड़ा 3 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। और हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पर लोगों से। माता जी, आप कहाँ से आए हो? मैं पूना हड़पसर से आई हूँ। हाँ? मेरा नाम आबा सिंह है, मेरे मिस्टर विजय कुमार है, मेरे जेठ जी। तो आप वहाँ से कैसे ट्रेन से आए, पहले गाड़ी से आए फिर ट्रेन से आए। भीड़ करोड़ों में है, बावजूद इसके सब कुछ कंट्रोल में है। इसकी वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग और जमीन पर उस प्लानिंग को उतारना। तभी सुबह से भीड़ के बावजूद सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हर कोई प्रशासन की व्यवस्था से खुश नजर आ रहा है। संगम में स्नान को दिव्य बता रहा है। बहुत बढ़िया है सर जी, इतना बढ़िया आनंद आ रहा। उधर नागा साधु देखने में बढ़िया मजा आया, सभी अच्छा होगा। सिर्फ आने में जहाँ से जब पार्किंग है, आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है थोड़ी सी, फिर इधर आने के बाद कोई दिक्कत नहीं। सही रास्ता से हमने आए, वहाँ से बाइक वाला हमारे का बाइक से चोरा गया। एक किलोमीटर दूरी से हमने पैदल आए और कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, और जो हमें यही कहना है कि जोगी भैया ने हमारे बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। जोगी भैया बहुत अच्छे आदमी है, नहाने धोने हर चीज की व्यवस्था किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये तो नहीं है कि मीडिया को देख के बोल रहे हो? नहीं, मीडिया हमारा क्या कर लेगा, जो सही होगा वही बोलेंगे। उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से आया हूँ जी। जगन्नाथ वहाँ से हम ट्रेन में आए, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अभी आज आया था, उसमें हम आए हैं। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बस मुझे इतना अच्छा लगा है ये जो व्यवस्था देख करके मुझे बहुत खुशी लगने लगा है। और जो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि इतना भीड़ भाड़ होगा, संगम जाना मुश्किल हो जाता है, 10, 20, 25 किलोमीटर चलना पड़ता है और बहुत तकलीफ होता है, ऐसे जो बोल रहे थे, बस मैं जब आकर यहाँ देखा है उतना कुछ तकलीफ नहीं लग रहा है और बहुत आसान से आ गया। और स्नान भी ब्रह्म स्नान किया है, आज अमृत स्नान था। एकदम अच्छी व्यवस्था है, कोई चिंता नहीं, आराम से व्यवस्था है। कपड़े आराम से चेंज करो, एकदम पूरी यहाँ पे बने हुए, हर जगह बने हुए हैं कपड़े चेंज करने के, वॉशरूम,
टॉयलेट सब कुछ है, पानी पीने की सब व्यवस्था है। पंजाब। कैसे आए हो? बाय कार। बाई कार। पर ये तो इस तरीके की बात थी कि कार जो है जाम में फंस रही है, रोड अरेस्ट हो रहे हैं उसमें बैठने वाले, ऐसा है? नहीं, कहीं पे भी नहीं। इतने अच्छे एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, हमें कहीं पे दिक्कत नहीं आई। बस थोड़ी सी आई कि पुलिस वापस घुमाई जा रही है, हमें रास्ता नहीं पता था। हम यही डर के आए थे कि पता नहीं कितने किलोमीटर दूर रुकना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम 2 किलोमीटर पे गाड़ी खड़ी करी है हमने, आराम से। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ का चौथा इम्तिहान था और इस बार भी योगी पूरी तरह तैयार थे। सामने स्क्रीन और स्क्रीन पर संगम की फीड की लाइव स्ट्रीमिंग। संगम के किस घाट पर भीड़ ज्यादा आ रही है, किस रूट पर ट्रैफिक ज्यादा है, प्रयागराज में हर घाट पर कहां क्या हो रहा है, पुलिस कैसे क्राउड को मैनेज कर रही है। योगी सुबह 4 बजे से वॉर रूम में थे। योगी का वॉर रूम 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल सीएम आवास पर बनाया गया था। वॉर रूम में सीएम योगी के साथ डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी मौजूद थे। स्क्रीन पर महाकुंभ के सीसीटीवी कैमरों की रियल टाइम फीड चल रही थी। स्क्रीन पर महाकुंभ में लगे 2500 सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था। योगी रिमोट से कैमरा चेंज करके एक एक घाट की स्थिति चेक कर रहे थे। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र की स्थिति देख रहे थे। डीजीपी के साथ सिचुएशन को लेकर डिस्कशन भी कर रहे थे। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। संगम नोज खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ सनातनी सैलाब नजर आ रहा था। श्रद्धालुओं पर लगातार पुष्प वर्षा की जा रही थी। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए बड़े बड़े अफसर खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं। 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस, 85 पीसीएस अफसरों की तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर फोर्स लगी है। 322 से अधिक सिविल अधिकारी और 9000 से अधिक बल तैनात हैं। 60 से अधिक आरएएफ कंपनियां और ट्रैफिक पुलिस भारी संख्या में मौजूद है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान योगी के मैनेजमेंट का दूसरा टेस्ट था। इससे पहले वसंत पंचमी पर योगी और उनके अफसर अपनी परीक्षा फुल मार्क्स से पास की थी। लंबे लंबे जाम की तस्वीरों के बाद योगी इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। माघ पूर्णिमा को लेकर के जिस तरीके से कुंभ परिक्षेत्र में श्रद्धालुओं का रेल आ रहा था, श्रद्धालुओं का पूरी कतारें पहुंच रही थी और प्रयागराज और आसपास के जनपदों में जिस तरीके से ट्रैफिक जाम हो रहा था, इसके बाद इस पूरे मामले की जो कमान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली और उसके बाद अधिकारियों को लखनऊ से स्पेशली प्रयागराज भेजा गया और 28 अधिकारियों को एक साथ वहां पर ट्रांसफर किया गया ताकि सुचारू रूप से माघ पूर्णिमा का जो स्नान है उसको करवाया जा सके। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब माघ पूर्णिमा का स्नान शुरू हुआ तो सुबह 4 बजे से अपने इसी सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर अधिकारियों के साथ बैठते हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है प्रयागराज के क्षेत्र से, महाकुंभ के परिक्षेत्र से, उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हैं और इस दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार उनके साथ मौजूद होते हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद उनके साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा सीएम सचिवालय के जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो सब मौजूद होते हैं और इसी 5 कालिदास मार्ग से जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उस पर मुख्यमंत्री खुद देखते हैं, दिशा निर्देश देते हैं अधिकारियों को ताकि माघ पूर्णिमा का जो स्नान है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जो निर्देश दिया था उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो भी गाड़ियां आ रही हैं कुंभ परिक्षेत्र में जाने के लिए उन गाड़ियों को तब तक जाने दिया जाए जब तक
सबसे नजदीक की पार्किंग जो कि मेला क्षेत्र से है वो फुल नहीं हो जाती। यानी कि मेला क्षेत्र के पास की जो पार्किंग फुल हो जाएगी और उसके बाद जो श्रद्धालु आएंगे गाड़ियों से उनको दूसरी पार्किंग अलॉट किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा और इस तरीके से सबसे नजदीक की पार्किंग सबसे पहले भरेगी, उसके बाद की पार्किंग और उसके बाद जो दूसरी पार्किंग होंगी वो सारी पार्किंग भरना शुरू होंगी और जो लोग स्नान करते जाएंगे अपने गंतव्यों की तरफ उसी पार्किंग से गाड़ी को लेकर के रवाना होते जाएंगे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लेटे हनुमान मंदिर को बंद कर दिया है। अक्षय वट के दर्शन भी आज बंद हैं। इसके अलावा डिजिटल महाकुंभ सेंटर को भी क्लोज कर दिया गया है। महाकुंभ में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द मेला क्षेत्र खाली करने को कहा जा रहा है। पुलिस अफसर पूरे मेला क्षेत्र में घूम घूम कर व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं। यहाँ पर लगातार जो पुलिस की टीम है वो गश्ती कर रही है। यहाँ पर जो भी लोग जमा हो रहे हैं, अगर मूवमेंट रुक रहा है तो उस मूवमेंट को क्लियर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पर तैनात हैं। लाउड स्पीकर्स के जरिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है यहाँ पर? हम लोग ये देख रहे हैं कि जिनका स्नान हो गया है वो बेवजह घाट पे समय न लें, तेजी से खाली कर दें ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको भी पर्याप्त जगह और मौका मिल जाए। और जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, हर स्नान के बाद प्रेशर पॉइंट्स बदल रहे हैं, उसको देखते हुए क्या कदम उठाएं? बिल्कुल, हम लोग भीड़ को देखते हुए रिलीज कर रहे हैं, कभी यमुना पट्टी, कभी गंगा पट्टी, संगम रोज। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं ICCC से, जहाँ भीड़ कम होता है वहाँ हम ज्यादा भीड़ ले लेते हैं, फिर कम करते हैं वहाँ। इस बार क्योंकि साधु संतों से ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालुओं का स्नान है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, तो इनवर्ड्स और आउटवर्ड फ्लो का क्या मूवमेंट है? बैरिकेड स्पेस ज्यादा मिल गया है जिससे लोगों को ज्यादा सहूलियत हो रही है। तो देखिए, पुलिस अधिकारी को आपने सुना, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को स्पेस ज्यादा मिले। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचे और वो तस्वीरें भी बताने के लिए काफी। आप देखिए कि जो संगम द्वार है वहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और बड़े हनुमान जी के पीछे से जो रास्ता निकाला गया है वहां से स्नान करने के बाद श्रद्धालु वापस जा रहे हैं। जो इनवर्ड्स आउटवर्ड्स फ्लो है उसका भी ध्यान रखा गया है और इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है कि अगर श्रद्धालु अंदर आकर स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद साथ साथ वो बाहर भी निकल कर जाएं। संगम आने वाले श्रद्धालुओं को अमृत स्नान के बाद कोई दिक्कत नहीं है, समय पर वो घर पहुंच जाएं। इसके लिए भी रेलवे ने बड़ी व्यवस्था की है। रेलवे मुख्य स्नान वाले दिन 400 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है और करीब 350 ट्रेनें रोजाना चलाई जा रही हैं। महाकुंभ के लिए पहले से 3050 बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा पर 1200 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ क्षेत्र में 4 अस्थायी बस स्टेशन है। यहां पहुंच रहे आगंतुकों को ये बसें हर 10 मिनट में मिलेंगी। महाकुंभ में अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई यहां आकर संगम में डुबकी लगाना चाहता है। माघ पूर्णिमा पर आज सुबह से ही संगम में जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। मेले के अंदर भी पुलिस ने क्राउड मैनेजमेंट लागू किया है। श्रद्धालुओं को सीधे संगम न भेजकर दारागंज की तरफ घुमाकर संगम भेजा जा रहा है ताकि संगम पर सीधे दबाव न पड़े। पुलिस श्रद्धालुओं को संगम के अलावा बनाए गए दूसरे घाटों पर भी स्नान करने के लिए भेज रही है। माघ पूर्णिमा के महास्नान के लिए पूरी तैयारी की गई है और क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है ताकि सुचारू तौर पर सब कुछ चल सके। हमारे साथ बात करने के लिए डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण है। कितनी तैयारी की है, क्योंकि पहले की कंपैरेटिवली अभी बहुत चेंज दिखाई दे रहा है और चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थी, चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा थे। देखिए, हम लोगों ने जितने भी ये पीछे मुख्य स्नान पर्व हुए हैं जिनमें काफी ज्यादा भीड़ थी, उन सबको स्टडी किया रिलेटिवली और उसमें अपना हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे और हमें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो नेचर ऑफ मॉब होती है, भीड़ की जो प्रकृति होती है वो उस तरीके की होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है। कई बार जहाँ पे उसे रास्ता मिलता है उधर की तरफ वो अपना रास्ता बना लेती है। हमने जो अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है वो कुछ सोच के किया है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमें ग्राउंड पे लग रहा है कि भीड़ पर्टिकुलर डायरेक्शन से जा रही है तो हमें वहां भी डिप्लॉय करना होगा। इस तरीके से हमने अपने पॉइंट्स हट के रीडिप्लॉय किया और अब काफी मतलब अच्छी व्यवस्था हम लोगों की है, कहीं पे कोई किसी तरह की कोई इशू नहीं। यहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है और एक तरफ से ब्लॉक करके दूसरी तरफ से रिलीज कर रहे हैं और इस तरीके से इससे काफी फायदा हुआ। बेसिकली एंट्री एंड एग्जिट हमें अलग रखना है। ये मेजर एक एंट्री पॉइंट है। संगम क्षेत्र में जितनी भी भीड़ आती है वो यहीं से आती है, तो एंट्री एंड एग्जिट हमने यहाँ पे अलग किया हुआ है। बैरिकेडिंग यहाँ पे बड़ी मजबूत बैरिकेडिंग की हुई है।
प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। ट्रैफिक जाम और क्राउड मैनेजमेंट के लिए लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग हो रही है। आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। शहर में वाहनों की एंट्री बंद है। मेला क्षेत्र में भी कोई वाहन नहीं चलेगा। ऐसे में श्रद्धालुओं को संगम पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन पार्किंग से शटल बसें चला रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष हर किसी के मुख पर है। मैं देख रही हूँ आप लोग बड़े मैचिंग हैं, कोई इधर उधर खो ना जाए, बिछड़ ना जाए, सबने रुद्राक्ष सब। ये कहाँ से लिए? ये माला उधर बाहर से लिए कि सब मैचिंग रहेंगे। ये वृंदावन से लिया, सर पे बांध के चलेंगे। क्या बात है, यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी। योगी जी और मोदी को धन्यवाद। बताइए आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी सुविधा है। महाकुंभ में 144 साल बाद आया है महाकुंभ। हमारे को गर्व महसूस होता है कि हमने ये महाकुंभ देखा। इतना बड़ा पर्व है। अचंभा में हो रहा है कि योगी जी ने इतनी व्यवस्थाएं कैसे की है ये, और ये योगी जी का साथ, दोनों का योग देखो आप, मोदी जी का और योगी जी का। जो इतना 144 साल बाद ये कुंभ, ये इनका सब बहुत बड़ा पीछे से सौभाग्य था इनका सबका। सौभाग्य था। 144 साल बाद कुंभ आया है, इन्हें मौका मिला और आनंद की अनुभूति है। आप एक बात बताइए, आप जब यहाँ आए तो आपने पूरी व्यवस्थाएं देखी, क्राउड मैनेजमेंट देखा, आपको कैसा लगा? बहुत शानदार लगा। वाह मोदी जी, वाह वाह योगी जी, वाह। धन्य है ऐसे माता पिता को, धन्य है ऐसे शूरवीरों को, धन्य है ऐसे शूरवीरों को। योगी जी, मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे है। आप कहाँ से? मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से हूँ। क्या बात है, आप तो प्रयाग के वासी हैं, आपने तो बड़े कुंभ देखे होंगे, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीर प्रयाग की नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? ऐसा अद्वितीय कुंभ मैंने बचपन से 1977 से देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुंभ आज तक नहीं देखा। सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और धन्य है वो लोग जिनको ये मौका मिला है। 3 दिन से जो भीषण जाम चल रहा था वो अब कंट्रोल में है। प्रयागराज रूट पर गाड़ियां धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही हैं। भीड़ कंट्रोल में रहे उसके लिए प्रेशर पॉइंट को चिन्हित कर बैरियर हटाए गए हैं।